up guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा लगा आपके इतने सारे टेक्स्ट देखकर। मैं कल रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई, तो आज रीडिंग लेकर आई हूँ और आप लोगों ने बहुत बहुत सारे टेक्स्ट और मेल्स किए कि मैम आपका रीडिंग नहीं आया है, आप सब लोग वेट करते हैं, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। एंड आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो गाइज़, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो यू वर्सेस देम करने वाले हैं। उनके मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है। गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे और हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, इनिशियल्स भी चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और गाइज़, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर पसंद आएगी तो शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक्स आप सब लोगों के आने चाहिए गाइज़। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेती हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? इसके बाद हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? 7 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड, 2 of wands is the second card, 3 of cups, 4 of pentacles, the fool, 10 of swords, one more card, queen of pentacles. Okay, bottom of the deck, the moon in reverse. Okay. Okay guys, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। मे बी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों या फिर बहुत सारी बातें वो सुन रहे हैं इधर उधर से, जिससे कि उनको ये लग रहा है कि कौन सी चीज़ फॉलो की जाए, किस जगह पे जाया जाए, आपको आपकी बात मानी जाए, कुछ और देखा जाए, जैसे बहुत सी चीज़ें हों लाइन में। ठीक है, कभी उनको लगता है ये कर लूँ, कभी उनको लगता है दिल की सुनूँ, कभी उनको लगता है दिमाग की सुनूँ, कभी उनको लगता है अपने इमोशंस को अगर मैं इसको छोड़ दूँगा तो अपने इमोशंस को कैसे काबू करूँगा। बहुत से इमोशंस चल रहे हैं इनके मन में और मुझे ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजन जैसे बहुत ज़्यादा हो। बहुत कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है इनके माइंड में, डिसीजन जैसे नहीं ले पाना, कभी सोचते हैं इस राह पे जाएं तो कभी सोचते हैं उस तरफ जाएं। बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन मुझे दिख रहा है अभी यहाँ पर। 2 चॉइसेस गाइज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, कोई भी 2 चॉइसेस इनके पास हो सकती हैं। डिसीजन तो ये लेना चाहते हैं। देखिए, एक बात आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे आपको पसंद करते हैं, अडोर करते हैं, एडमायर करते हैं आपको। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्पाई भी करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या अपडेट्स हैं, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। मे बी दूसरे अकाउंट से, मे बी अपने अकाउंट से नहीं करते हों, मे बी व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करना या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप सब लोगों के लिए गाइज। एंड डेफिनेटली 2 चॉइसेस इनके माइंड में मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा भी कुछ हो सकता है, या तो ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। जैसे मैंने आपको बताया कोई 2 चॉइसेस, तो यहाँ पे मुझे 2 चॉइसेस दिख रही हैं, आप या कोई और हो सकता है। ओके, रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं कार्ड। रिकन्सिलिएशन को भी दिखाता है, गेट टुगेदर को भी दिखाता है, आपके मिलने को, आपके रीयूनियन को भी दिखाता है। कहीं आप बाहर जाकर जैसे कि इनकी फीलिंग्स जैसे आपसे मिलना चाहें, जैसे कि ये कंफ्यूज्ड हैं क्या करें, बट इनका मन बहुत है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, मीटिंग करने का, डिनर करने का, कोई प्यारी सी डेट करने का, इस तरीके का मन इनका है। डेफिनेटली ये डिनर डेट करना चाहते हैं और एक जैसे ट्रायंगल सा बन गया है ना, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अपने जैसे एक डेड लॉक बन गया है, आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है इस पर्सन की।
यहाँ पे गाइज बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इनके माइंड में आपके लिए, बहुत इनसिक्योरिटी है। इनको समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या किया जाए। अगर आपको छोड़ देंगे तो आप किसी और के पास चले जाएंगे, तो क्या करें, ऐसा इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पॉजेसिव हो रहे हों आपके लिए। ठीक है, बट डिसीजन नहीं ले पा रहे। फैमिली इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मे बी फैमिली नहीं चाहते हैं कि जैसे आप दोनों साथ में आएँ। और यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट दूसरे पर्सन, जो दूसरे लोग इनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस में जैसे ये पर्सन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको कोई। बट अब इनका माइंड मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फिर चाहे आगे कुछ भी हो, ये स्टेट ऑफ माइंड इनका जो है चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा डरे हुए, बहुत एंशियस, बहुत डेड स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। इतना मिस कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं, बट कहते हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो, है ना, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, जैसे कि हर जगह से ब्लॉक्ड है। आप देखिए इस कार्ड को ध्यान से, पूरी बॉडी पे उसके खंजर घुपे हुए हैं। उसका एक हाथ था, उसके ऊपर भी खंजर है ना, उसके ऊपर भी वो स्वॉर्ड आपको दिख रही है। तो ये कहीं से भी मूव करने की हालत में ही नहीं है, ये पर्सन मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। बट शायद ये देखिए जो है ना, ये इनकी मे बी इनकी स्पाइन को सीधा कर रहा है, मे बी इनकी बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ें इनको सिखाने के लिए जो है हो रही हैं। ठीक है, इनको कुछ समझ आएगा, ये जो फेस, जो प्रॉब्लम्स ये काट रहे हैं ना, इनसे इनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। प्यार ये आपसे बहुत करते हैं और इनको ऐसा लगता है आप इनके लिए बेस्ट मैच हैं, और आपके सिवाय ये किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपके लिए, मे बी आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन। शादी तो करना चाहते हैं, बट मन इतना परेशान है कि रास्ता नहीं दिख रहा। कोई तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है जो कि चीज़ें ख़राब कर रहा है, बट ये डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं। सब चीज़ें ना उल्टी पड़ी हुई हैं। मे बी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये कमिटमेंट चाहते ही नहीं हैं, मुझे पागल बना रहे हैं, बट ये इंसान आपसे कमिटमेंट डेफिनेटली चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। और कुछ गलतियां मे बी इन्होंने पास्ट में की हैं जिसका इनको रिग्रेट है अभी। ठीक है, ये चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, प्यार आपसे करते हैं, और चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, ऑप्शंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं, या इनका माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, डिसीजन पावर बहुत वीक है जैसे इस पर्सन की, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट कोई ना कोई रास्ता ये डेफिनेटली चूज़ करने वाले हैं। अब आने वाले वक्त में कोई एक चीज़ को डेफिनेटली चूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यार, और मैं आपको ये बोलूँगी कि मिस कर रहे हैं, जैसे कि इनको डर लग रहा है कि आपको कोई और ना ले जाए इनसे। ठीक है, बट आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आप रिलायबल हैं। जैसे आपसे ज़्यादा रिलायबल इंसान इनको नहीं मिल सकता, ट्रस्ट वर्दी लॉयल पर्सन इनको नहीं मिल सकता है। ओके, अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं। आपकी क्या फीलिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं गाइस। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? ओके, 7 ऑफ कप्स। आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ब्लॉक्ड, बहुत ही ब्लॉक्ड, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। बट गाइस एक चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। इनका भी सर्कल मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है प्रॉब्लम्स का, और आपका भी कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। या तो ये रिलेशनशिप एक नए सिरे से शुरू होगा, या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिविटी मुझे आती हुई दिख रही है, और ब्लॉक्ड रोड्स जो थी ना वो इसलिए हैं क्योंकि आपने खुद अपने आगे एक ऐसी, इतना ज़्यादा बर्डन ले रखा है। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगी कि तब तक हमारी सिचुएशन ख़राब होती है, हम दोष दुनिया को देते हैं, सामने वाले पर्सन को देते हैं, उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, बट हमारी सिचुएशन तब तक ही ख़राब होती है जब तक हम खुद उसको ख़राब करना चाहें। जिस दिन हम खुद अपने अंदर परिवर्तन कर लें, चेंजेस ले आएँ, उस दिन से सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। अपनी लाइफ का चार्ज खुद लें,
सामने वाले के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत दीजिए, क्योंकि आपके हर एक इमोशन सामने वाले पे डिपेंड करेंगे तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल कैसे लेंगे। अगर वो उदास है तो मैं भी उदास हो गया, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं परेशान हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपकी प्रॉब्लम्स आपकी खुद की वजह से हैं, इतना बर्डन आपने खुद पे ले रखा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, ये पर्सन बहुत ब्लॉक्ड है। आप देखिए, ये दिख रहा है आपको घर, ये दिख रहा है आपको घर यहाँ पर, देखिए, है ना। और ये कुछ ही कदम दूर है अपने घर से। वैसे आप कुछ ही कदम दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव है, बट उतना चल लीजिए, ये ब्लॉकेजेस हटा दीजिए, उतना चल लीजिए तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। कंफ्यूजन में मत आइए जो दिख रहा है ना, क्योंकि एक बात समझिए, लोग बोलते बहुत कुछ हैं। हम ऐसे कर देंगे तुम्हारे लिए, हम वैसे कर देंगे, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। एक्शंस देखिए, क्या वो कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी बातें सिर्फ और सिर्फ झूठ हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, आंखें खोल के देखिए क्या हो रहा है और क्या है आपकी करंट फीलिंग्स में। किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए, मुझे पता है आपने काफ़ी कुछ अपने अंदर बदला है। आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी या औरत जो भी है, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो बहुत स्ट्रेंथ आपने एक्वायर करी है। बहुत कुछ आप भी चीज़ों पे अड़ गए हैं। आप भी अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, विच इज़ गुड। आप ऐसे ही स्ट्रेंथ रखिए और आगे बढ़िए। मुझे पता है आपके लिए वो आपका पूरा संसार थे, आपके लिए वो सब कुछ हैं, है ना, सब कुछ है वो आपके लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी और उन दोनों के बीच में, बहुत अट्रैक्शन है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत कुछ आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है और आपको भगवान बहुत कुछ देने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हिम्मत रखिए, डिवाइन टाइम पे आपको सब कुछ मिलेगा और आपका वक्त आ ही गया हो। वाओ गाइज, अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। आपने अपने आप को इस कन्फ्यूजन की स्टेट से ना बहुत आगे प्रोग्रेस करवाया है। आप चेंज हुए हैं। मुझे आप लोगों की शादी होती हुई भी दिख रही है, कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। कुछ तो चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी आपको आगे की लाइफ सुधारने के लिए। लास्ट कार्ड, 6 ऑफ कप्स। लवली गाइज, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे कोई आपको कन्फेशन करता हुआ दिख रहा है, कोई आपको अपने मन की बात बताता हुआ दिख रहा है और सारे इमोशंस जैसे अपने अंदर के आपके सामने रखता हुआ दिख रहा है। कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, सरप्राइज़ दे सकता है, कोई डेट प्लान कर सकता है, कोई कुछ तो मुझे प्यारी सी चीज़ आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। और आप की लाइफ में शादी मुझे दिख रही है। रिकन्सिलिएशन भी काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। सोलमेट से आप अपने वापस मिल सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स गाइज, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में जो कि आने वाली है। आप खुले हाथ रखेंगे तभी उसको एक्वायर कर पाएंगे, राइट, नहीं तो नहीं। इसलिए ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ें, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन करने की ज़रूरत है। सोचे मत, अब एक्शन करें और आगे बढ़ें। ठीक है गाइज, क्योंकि वही यहाँ पे कार्ड आया, एनर्जी आप में बहुत है। कम्युनिकेशन भी मुझे दिख रहा है, मे बी आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। आप अपना ध्यान हटा दें, उम्मीद छोड़ दें और आगे बढ़ते रहें। अपने आप आपको कॉल मैसेज आ जाएगा जिसका भी आना होगा। और साथ में मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत है एंड आप भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे कि इंक्लाइंड फील करते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दोनों के अंदर, इंक्लिनेशन बहुत है एक दूसरे की तरफ। ओके गाइज, अब हम गाइडेंस मैसेजेस चेक कर रहे हैं। आपको गॉड यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो गाइज, कहीं ना कहीं आप कितने कमिटेड हैं वो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। या तो ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हैं या फिर भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपना टेस्ट दीजिए गाइज। ठीक है, ये सब जर्नी का पार्ट है। थोड़ा सा टेस्ट दीजिए और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो आपने हार्ड वर्क किया ना, इतना वक्त, इतना ज़्यादा परिश्रम किया, इतना वर्क हार्ड किया आपने, डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी। पेशेंट रहिए, आपको सब कुछ उसी हिसाब से मिलेगा जैसे आपने चाहा है। ओके, ओके गाइज, अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं।
रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए? एंगेजमेंट, लवली गाइज, एंगेजमेंट मुझे आप तो वाह, दोनों ही मैसेजेस मुझे पॉजिटिव मिले हैं यहाँ पर। एंगेजमेंट आप लोगों की होती हुई मुझे दिख रही है। ओके, एक आपका जो लव अफेयर है वो एक रोमांटिक लेवल पे, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका लव अफेयर मुझे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पर जाता हुआ दिख रहा है गाइज। ओके, ठीक है। And the other one is romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Guys, definitely आप बहुत romantic feel कर रहे हैं इस person के लिए, relationship के लिए, and आपकी सारी feelings true हैं, और ये card उनके लिए भी, उनकी energy भी हो सकती है ये। okay? Bottom of the deck, let go of control issues. कंट्रोल मत करिए गाइस किसी को भी, जो भी सिचुएशन है जैसे भी है नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए ना। जो नेचुरली अनफोल्ड होता है ना, उसी से आपको सच्चाई पता चलती है कौन कितना पानी में है ना। अगर कोई आपका होता है तो वो आप तक पहुंचता है, और नहीं होता है तो वो हमेशा झूठा ही होता है, राइट? तो इसलिए जाने दीजिए। ओके, अपने आप जो चीज़ आपकी है वो आएगी। एंजल आंसर्स ऑरिकल डेक से मैं ये देख रही हूँ क्या गाइडेंस मैसेज है आपके लिए एंजल से। रोमांस गाइस, रोमांस आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। कुछ तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है आपके साथ। ओके, नो, द आंसर इज नो। अगर आपका कोई क्वेश्चन था उसका आंसर है नो। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ और महीनों में, अगले कुछ आने वाले और महीनों में। ओके, ये आपका गाइडेंस मैसेज है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। ओके, ठीक है। अब जो मैसेजेस गिरेंगे वो मैं ले लूँगी आपके लिए। आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, बहुत सारे गिर गए हैं। सो द फर्स्ट इज फोन कॉल। लवली, आपको फोन कॉल आ सकता है उनका। आई फील आई डू नॉट डिजर्व यू। उनको लगता है कि जैसे ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं। कैन वी जस्ट किस ऑल नाइट, ये आपको पूरी रात किस करना चाहते हैं। ओके, आई फील वी आर सोलमेट्स। इनको लगता है जैसे आप दोनों सोलमेट्स हैं। ब्यूटिफुल। वी नीड टू क्लियर द एयर बाय ऑनेस्टी। आई थिंक वी शुड टॉक। कि आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मे बी आपके बारे में कुछ बोला हुआ है, या फिर आपको कुछ पता चला है, तो ये पर्सन आपसे जैसे बात करना चाहते हैं। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, गिव मी अ चांस। इनको पता है कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, बट ये आपसे एक चांस चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम। डर नहीं है आपको कॉन्टैक्ट करने में। मे बी कुछ चीज़ों से ये भाग रहे हैं, बट आप ही के बारे में ऑल द टाइम सोच रहे हैं ये। ओके, ये इनकी एनर्जी है। अब हम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं गाइस, उनके क्या इनिशियल हैं। ये आपके भी हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं। So the first one is C, then N, I, J, F, Q, D, L, Y, S, E, O, H, R, and the last one is M. Okay. अब हम यहाँ पर गाइज न्यूमरोलॉजी डेक से ये देखेंगे कि कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, कलर कौन सा लकी है, और क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, म्यूज़िक। आप गाइज म्यूज़िक सुनिए। आई थिंक वो आपको बहुत 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 हेल्प कर सकता है। म्यूज़िक सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
नंबर 3 और 2 आपके लिए बहुत लकी है, या नंबर 5, ठीक है। या तो आपका बर्थ डेट इसको आता होगा, आपका बर्थडे इसको 3rd को 2nd को आता होगा, या नंबर 5th को आता होगा। ओके गाइज, म्यूज़िक आपको बहुत हेल्प करेगा, और चेंज जैसे कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है आपको, और कुछ लाइफ में आपके बहुत मेजर चेंजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जो आपने बहुत समय से विश किया था, चाहा था। बहुत खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर या टर्कोइज ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आप यूज़ करिए गाइज। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे भी आप सोचते हैं ना, मतलब आप ये चीज़ समझ के चलिए कि जैसे आप अपने माइंड में सोचते हैं चीज़ें, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर चेंज चाहिए आपको कोई लाइफ में, तो प्लीज़ अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिव बातें सोचिए, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। सो ये थे आज के मैसेजेस और कुछ बातें गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल शॉर्ट बुक करा सकते हैं अगर आपको एक बारी में रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और आप वापस भी पिंग कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।